स्वागत है हमारे आज की इस ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं गोपालगंज जिले में स्थित थावे माता के मंदिर, जहां हम माता रानी के दर्शन करेंगे और उनसे जुड़ी एक कहानी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि काफ़ी संख्या में भीड़ है। भीड़ इसलिए था क्योंकि यह दिन था 1 जनवरी का, जिसके चलते सभी लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आए थे, जिसमें हम लोग भी शामिल थे। तो लाइन तो इतनी लंबी थी कि हम लोग को समझ में आ रहा था कि दर्शन होगा कि नहीं होगा, इसी कन्फ्यूजन में थे। हमारी इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए मेरे साथ साथ मेरे मित्रगण भी थे, जो माता रानी के दर्शन करने के लिए इतनी ठंडी में सुबह सुबह मेरे साथ आए हुए थे। जैसे तैसे करके हम लोग माता रानी के दरबार में यानी कि निकास द्वार के पास पहुंच जाते हैं। भीड़ को देखकर तो यकीन हो जाता है कि अगर लाइन में लगेंगे भी तो 2 घंटा से कम 3 घंटा से कम लगेगा नहीं, और नहीं लगेंगे तो दर्शन होगा ही नहीं। लेकिन कहा जाता है ना कि माता की महिमा महान होती है, तो कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ। हम लोग खड़े थे निकास द्वार के पास, तभी हमारे ध्यान जाती है एक पुलिसकर्मी के ऊपर, जो भीड़ के चलते धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं को अंदर भेज रहे थे, यानी कि प्रवेश करवा रहे थे। तो हम लोग भी फायदा उठाते हैं और माता रानी के प्रांगण में उसी मार्ग के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के उपरांत हम लोग माता रानी के दर्शन करते हैं। तो चलिए हम लोग कहानी के ऊपर आते हैं कि थावे वाली माता का उत्पत्ति यहाँ पर कैसे हुआ। तो ये बात उस समय की है जब हथुआ के राजा मनन सिंह हुआ करते थे। राजा मनन सिंह अपने आप को सबसे बड़ा काली भक्त माना करते थे, लेकिन उनके शासन काल में उनके राज्य में अकाल पड़ गया था, अन्न की उत्पत्ति नहीं होती थी। उसी समय थावे में एक रहसू नाम का व्यक्ति रहता था, जो काली माता का बहुत बड़ा उपासक था। उस अकाल स्थिति में उसने बाह की दौनी करा कर पटेढ़ी से अन्न की उत्पत्ति करता था, जिससे वहाँ के लोगों का पालन पोषण होता था। जब यह बात राजा तक पहुँचा तो राजा को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। राजा रहसू के विरोध में हो गया और उसे ढोंगी कहने लगा। उसने रहसू से कहा कि माँ को यहाँ बुलाओ। इस पर रहसू ने राजा से कहा कि यदि माँ यहाँ आई तो राज्य को बर्बाद कर देंगी, लेकिन राजा नहीं माना। रहसू भगत के आह्वान पर देवी माँ कामाख्या से चलकर पटना यानी कि पटना से चलकर सारण के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुंची। माँ के प्रकट होते ही रहसू भगत के सिर फट गया और माँ भवानी का हाथ सामने प्रकट हुआ। इस प्रकार से माँ को प्रकट होने से रहसू की मोक्ष की प्राप्ति हुई, और वहीं के माँ के प्रकाश से घमंडी राजा मनन सिंह का सब कुछ खत्म हो गया। इस प्रकार से हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने वर्ष 1714 ईस्वी में थावे वाली माता का वहाँ मंदिर का स्थापना किया। माता रानी के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण जाती है। तो हमारी तो दर्शन हो गई, अब है आप लोगों की बारी। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। तो थावे का सबसे फेमस मिठाई है पड़किया। तो हम लेते हैं, चलते हैं पड़किया के दुकान पर, कुछ पड़किया खाएंगे, कुछ घर ले जाएंगे। और आप लोग भी आइएगा तो एक बार जरूर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का पड़किया बहुत लाजवाब है। धन्यवाद।